अचानक किसी ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर की तरफ एक बूढ़ा पियोन खड़ा हुआ था। उसने ध्रुव से कहा, साहब, आप अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए और कोई भी आपके दरवाजे को खटखटाए तो आप दरवाज़ा मत खोलना। वह इतना कहकर वापस चला गया। वह अब उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वो आवाज़ अभी भी बंद नहीं हुई थी। अब वह आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। ध्रुव के रूम में एक सन्नाटा सा छा गया था, मानो कि उस रूम में ध्रुव के अलावा और कोई चीज़ भी नहीं रखी हो। ध्रुव ने घड़ी की सुइयों की तरफ देखा तो रात के करीबन 1:30 बज गए थे। ध्रुव को अब नींद भी आ रही थी। ध्रुव अपने बिस्तर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। ध्रुव ने उस आवाज़ की ओर देखा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। जैसे ही वह व्यक्ति घूमा तो ध्रुव डर के मारे बेहोश हो गया। ध्रुव को होश आया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो एक स्टाफ का पियोन उसे ही देख रहा था। उसने ध्रुव से कहा, साहब, आप ठीक तो हैं? सुबह जब मैं आया था तो आपका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने आपको आवाज़ भी दी थी, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं, तो मैं स्टाफ से आपके रूम की चाबी लेकर आया और आपका रूम खोलकर देखा तो आप बेहोश होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैं आपको बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्र है आप ठीक हैं, नहीं तो जो भी इस रूम में रात को रुकता है, यह तो वो मारा जाता है, यह वो गायब हो जाता है। वेटर की यह बात सुनकर मानो ध्रुव के पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। ध्रुव ने उस वेटर से कहा, ऐसा क्या है इस रूम में जो कोई भी व्यक्ति रात को इस रूम में नहीं रुक पाता है? वेटर ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा, आपको कुछ सामान चाहिए हो तो आप बता देना। इतना कहकर वह वेटर ध्रुव के रूम से चला गया। ध्रुव उस दिन अपने ऑफिस भी नहीं गया था। वह पूरा दिन उसी रूम में रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है ध्रुव उतना ही डरने लगता है। रात के अब 12:30 बज चुके थे। ध्रुव घड़ी की सुइयों की तरफ देख रहा था। अचानक दोबारा ध्रुव के रूम से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। ध्रुव के रूम से आने वाली आवाज़ ध्रुव से कहती है, ध्रुव, अब मुझसे क्यों डर रहे हो? ध्रुव हिम्मत कर अपने कमरे में पहुंचा तो उस कमरे में वही व्यक्ति खड़ा हुआ था। ध्रुव ने डरते हुए कहा, तुम्हें तो मैंने मार डाला था। क्यों, क्या हुआ? मैं तो 1 महीने पहले ही मर चुका हूँ। तुमने मुझे पैसों के लालच में आकर मार डाला था। इतना कहकर उस बूढ़े व्यक्ति ने ध्रुव का सर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी स्टोरी? कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।